हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उसमें कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, क्योंकि हम यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं। पीछे वाले वीडियो में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बात करी। और फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि जो अपना पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। कोई अगर पेपर 1 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और उसको लगता है कि आप जुड़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और जिनका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने पीछे साइकिल का जो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है उसका मतलब जाना था कि क्या क्या रहता है। तो कार्बन साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ स्टेप्स हैं जैसे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कंज्यूम हो रही है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हमने बात करी थी ना कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें बायोस्फीयर के बीच, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच जो केमिकल एलिमेंट्स है उनका जो रिसाइकलिंग होना ही तो क्या है, साइकिल है एक तरह से। तो ये जो कार्बन का साइकिल में सबसे पहले हम प्रोसेस बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बात करें रेस्पायरेशन में, और रेस्पायरेशन में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं फिर हम रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो कंजप्शन हो गया यहाँ पे, तो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है ना, यहाँ कंजप्शन हुआ या रिलीज हुआ। और आगे कुछ बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल बातें थी फ्रेंड्स जो आप जानते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे स्लो कार्बन साइकिल चलता है। ये कैसा रहता है, यहाँ से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है ना। तो कार्बन साइकिल जो कार्बन साइकिल का प्रोसेस है उसमें हमने बात करी, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद हमने रेस्पायरेशन की बात करी, और थर्ड है वेदरिंग जिसमें स्लो कार्बन साइकिल चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बोनेट रॉक्स होती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिमूव्ड होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये ध्यान रखना है, कार्बोनेट रॉक्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे क्या होगा, जो कार्बोनिक एसिड है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वेदरिंग करेगा रॉक्स की, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होगी। तो कार्बोनिक एसिड होता है वो वेदरिंग करता है रॉक्स की, और हमें क्या मिलते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस मिलते हैं और कुछ अदर आयंस मिलते हैं और क्ले मिलती है। अदर आयंस होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं, रिएक्शन करते रहते हैं। तो ये रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स, जो कार्बोनिक एसिड है वो वाटर्स और सिलिकेट जो मिनरल्स है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनेट कैटाइंस बनाएंगे, जैसे कैल्शियम, फेरस और सोडियम। बहुत सारे आयंस बनेंगे फ्रेंड्स जो फर्दर जो क्या करते हैं, फर्दर रिएक्शन करते रहते हैं, फर्दर आपको वेदरिंग में हेल्प करते रहते हैं, केमिकल वेदरिंग में और क्ले। ठीक है, तो आगे क्या है, ये आगे प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। किससे होगा, ये कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन है सी वाटर में या मैराइन। इसमें क्या कौन हेल्प करेगा, ऑर्गेनिजम्स जैसे कोरल होती है वो हेल्प करेंगे। तो क्या कह रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, क्या होगा, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है किससे, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन से। जो सी वाटर के अंदर जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक कोरल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इसमें। तो कैल्शियम आयन और जो बाइकार्बोनेट है वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। इसके अंदर जो कार्बन है इसके अंदर कहाँ स्टोर रहेगी, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द कार्बन इज नाउ स्टोर्ड ऑन द सी फ्लोर इन लेयर ऑफ लाइमस्टोन।
ठीक है, यानी कि लाइमस्टोन की लेयर में क्या रहेगा, कार्बन है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया कि लाइमस्टोन का क्या मतलब है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम यही तो पढ़ रहे थे कि कार्बोनेट रॉक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो ये स्लो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड इसमें वेदरिंग में या केमिकल वेदरिंग में हेल्प करता है। बात यही थी, ये मेन आपको ध्यान रखना था, ठीक है। रिलैक्स रहो, चित्त को शांत करके एक एक बात को सुनना है। और क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है कार्बोनेट्स का, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म होता है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न होती है। वो कैसे होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो SiO2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम, सिलिका और ऑक्सीजन के 3 जो है एटम निकलते हैं। किसका मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, ये लाइमस्टोन का। और लाइमस्टोन होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका क्या हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे हमें एटमॉस्फेयर में क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन साइकिल ही तो पढ़ रहे थे ना फ्रेंड्स। तो कार्बन साइकिल की हमें क्या बात कर रहे थे, ये जो वेदरिंग का प्रोसेस था, स्लो वेदरिंग का, वो बात कर रहे थे। तो अगर इसका कंक्लूजन निकालें, थोड़ी बात हम समझें तो क्या है, द मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिथोस्फेयर। जो रॉक की तरफ जाता है ना, पहले कहाँ था, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कहाँ था, एटमॉस्फेयर में था। उसका जो मूवमेंट हुआ कहाँ से कहाँ, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फेयर में, यानी कि रॉक में। ये किसके साथ शुरू होगा, ये रेन के साथ होगा। आपने देखा था ना, वाटर से रिएक्ट करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेन से करके जो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। वो उस यानी कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, रेन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो वो एसिड बना, ठीक है, कार्बोनिक एसिड डिजोल्व रॉक विच इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। बात यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, वैसे कार्बन साइकिल में बहुत सिंपल टर्म्स थी, लेकिन ये वेदरिंग वाला थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि कौन सा एसिड है वो हेल्प करता है, कार्बोनिक एसिड हेल्प करता है। और जब रेन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बहुत सारे आयन भी रिलीज होते हैं, ठीक है, आगे जो फर्दर रिएक्ट करते हैं। और आगे हम बात करते हैं वो कार्बन में, बस इतना मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। इससे थोड़ी बातें एक आधी पूछी जा सकती है, बस वो आपको देख लेना है। नाइट्रोजन साइकिल है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सी टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चन UGC नेट पूछता है, बहुत बार पूछता है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहाँ भी पूछा जाता है। तो इसको अपन को रिलैक्स होकर सारी चीज़ों को सुनना है, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजन है एक तरह से प्राइमरी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, आपको पता है, क्योंकि ये बहुत से जो कंपाउंड हैं उनका मॉलिक्यूल है। जैसे फंडामेंटल मॉलिक्यूल है, जैसे हम बात करें अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अगर बात करें DNA है, RNA है, प्रोटीन है, बेस पेयरिंग, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, हर जगह क्या है, नाइट्रोजन मिलता है। और ये बहुत ही एसेंशियल एक तरह से न्यूट्रिएंट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर बात करें क्लोरोफिल की, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है क्योंकि आपसे ही UGC नेट ने क्लोरोफिल का फॉर्मूले के बारे में भी बात कर ली है। तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। धातु पूछा था कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम यहाँ मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसका है, क्लोरोफिल का है, ठीक है। तो बहुत से जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसमें फंडामेंटल एक तरह से नाइट्रोजन तो मिलता है, मौलिकता रखता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कभी आपके दिमाग में आया कि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, आपको पता है बहुत अधिक मात्रा में है, सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, अबाउट 78% है। लेकिन फिर भी हमारे नाइट्रोजन की कमी बोला जाता है, क्योंकि हम कोई भी छिड़काव करते हैं ज़मीन में NPK का करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी क्यों है, क्या कारण है, जबकि इतना एटमॉस्फेयर में हमारे पास है। तो याद रखना कि नाइट्रोजन होता है, आपको पता है N2 की फॉर्म में मिलता है, डाइनाइट्रोजन गैस मिलता है। ये बहुत स्टेबल होता है और इसको प्लांट और एनिमल इजीली ले नहीं सकते। तो इसको किस फॉर्म में होना चाहिए, अमोनियम एंड नाइट्रेट और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में इसको होना चाहिए। इसी फॉर्म में वो इनहेल कर सकते हैं, इसी फॉर्म में वो ले सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया, ठीक है। यूरिया NH2CO ये यूरिया होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, NH2CO NH2, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो टर्मिनोलॉजी है ये आपसे पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले बात होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की फ्रेंड्स। किसकी बात है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है बाय विच गैसियस नाइट्रोजन, जो गैसियस नाइट्रोजन है N2 आपके पास है, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? अमोनिया या फिर अमोनियम वाया बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट लेते हैं, या फिर नाइट्रेट में जिसमें पार्ट लेता है कौन? फिजिकल प्रोसेस। याद रखना है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का किस में चेंज होना जाना, किस में बदल जाना, या तो अमोनिया में बदल जाना या अमोनियम में बदल जाना, ठीक है, या फिर नाइट्रेट में बदल जाना। ये क्या है? ये सब का सब ये प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है। जो अमोनिया और अमोनियम की बात हो रही है, नाइट्रोजन जो जिसमें बदलता है उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो काम आता है, और जो नाइट्रेट में बदलता है जो नाइट्रोजन होता है उसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और ये सारी बातें होती है, हाई एनर्जी पे होता है ये प्रोसेस, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके लिए कुछ नोट हैं वो आपको संभाल के रखने हैं, ये नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फ्रेंड्स? ये कह रहा है कि ए स्मॉल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एक बहुत छोटा ग्रुप है किसका? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का, आर कैपेबल यूजिंग द एंजाइम नाइट्रोजिनेज टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड कंबाइन इट विद हाइड्रोजन। तो हम पीछे क्या बात करी थी फ्रेंड्स? हमने पीछे बात करी थी कि जो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है N2 है, उसको किस में चेंज होना, किस में कन्वर्ट होना? अमोनिया या अमोनियम में जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? कौन से एंजाइम का यूज़ करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यूज़ करते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, जहाँ एज लगा होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है, लाइपेज जैसे होता है ना, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं इस ब्रेकडाउन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो नाइट्रोजिनेज है वो किस में फंक्शन करना है? वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही फंक्शन करता है। ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, एब्सेंस हो, वहाँ पे ही नाइट्रोजिनेज काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ना, लेग्यूम्स वगैरह में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री जोन होता है, और नाइट्रोजिनेज काम भी किस में करता है? जहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया, जो सोइल में रहता है बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम है, ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है। यही भी आपसे यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछ लिया था, पेपर 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है। तो ठीक है, राइजोबियम कहाँ रहता है? ऑक्सीजन फ्री जोन में रहता है, इन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है, और सम अदर वुडी प्लांट्स में ये रहता है जहाँ ऑक्सीजन फ्री रहता है। जैसे ये आपकी क्या है? लेग्यूम्स हैं फ्रेंड्स, नोड्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में, या ऑक्सीजन फ्री जोन है वहाँ पे, और वहाँ पे कौन सा नाइट्रोजिनेज है, वो एंजाइम है, वो रिएक्टिव होगा, और वहीं पे क्या, कौन से बैक्टीरिया है? राइजोबियम है, ठीक है। ये किस में क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन का बदल देंगे, किस में बदल देंगे? ये अमोनिया और अमोनियम में बदल देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा एक प्रोसेस होता है इसी नाइट्रोजन साइकिल में, दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन। क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है। तो इसमें याद रखना है, जो नाइट्रिफिकेशन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और 2 स्टेप प्रोसेस में पहले क्या होता है? पहले तो अमोनिया या अमोनियम में बदलता है जो नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है किस में? नाइट्रेट में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है नाइट्राइट, ठीक है, और एक होता है नाइट्रेट, याद रखना है। ये जो है ये है नाइट्राइट, ठीक है, और ये जो है ये है नाइट्रेट। ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सोइल बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोसोमोनास है एंड नाइट्रोकोकस है, वो अमोनिया को किस में बदल देंगे? वो अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किस में? देखो ये NO2 है नेगेटिव, तो इसमें ये किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले नाइट्राइट में करेंगे। किस में करेंगे? नाइट्राइट में। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, ये है ना 2 स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि पहले नाइट्राइट बनेगा और फिर क्या बनेगा? नाइट्रेट बनेगा। तो इसमें जो
नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोकोकस है, वो किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किस में, नाइट्राइट में। किस में, नाइट्राइट में। पहला स्टेप तो यहाँ क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है, इसमें जो अनदर सोइल बैक्टीरियम है जैसे नाइट्रोबैक्टीरिया और ऑक्सीडाइज है जैसे NO2। अब जो नाइट्रो बैक्टीरिया है, जो नाइट्रो बैक्टीरिया वो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज ही करना है ना, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अब आपको नाइट्राइट जो बन गया है उसको किस में बदलना है, नाइट्रेट में बदलना है। यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है तो यानी कि ऑक्सीडाइज करेगा कौन सा, नाइट्रो बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया ये एनर्जी गेन करते हैं इस प्रोसेस में। तो 2 प्रोसेस हो गए ना फ्रेंड्स, कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले तो जो अमोनियम था वो रिएक्ट करके क्या बना, नाइट्राइट बना, क्या बना, नाइट्राइट बना, नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है उसकी प्रेजेंस में। और दूसरा जो नाइट्राइट है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजनेशन या फिर ऑक्सीडाइज होके वो किस में बना, इससे बना नाइट्रेट बना, और किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 प्रोसेस है, पहले नाइट्राइट में बदलना फिर नाइट्रेट में बदलना, ठीक है। आगे एक टर्म है एसिमिलेशन। क्या है फ्रेंड्स, एसिमिलेशन है। और एसिमिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये जो नाइट्राइट बना है, सॉरी नाइट्रेट बना है या अमोनिया जो बना है, किसके प्रोसेस से, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन की वजह से जो हमारे पास क्या बना हुआ है, या हमारे पास की बात कर रहा हूँ, जो प्लांट्स को मिला है, क्या क्या मिला है, एक तो नाइट्रेट और एक अमोनिया बना है, किस किस प्रोसेस से, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन की वजह से जो बना है। ये क्या करते हैं, ये प्लांट इनटेक कर लेते हैं दिस फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन थ्रू देयर रूट्स, ठीक है, ये इनटेक कर लेते हैं, यही तो एसिमिलेशन होता है। और वो अपने आप के प्रोटीन, जो प्लांट के जो प्रोटीन होंगे और न्यूक्लिक एसिड्स होंगे उसमें ये शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही एसिमिलेशन होता है। क्या है एसिमिलेशन, जो हमारे पास बना है अमोनिया बना है और हमारे पास जो नाइट्रेट बना है वो रूट की वजह से, क्या रूट बाय द रूट क्या लेते हैं, वो ले लेते हैं और वो प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं, और इनटेक करने के बाद क्या बनाते हैं, वो अपने जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनमें वो शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यही क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। और एनिमल जो होते हैं, जो एनिमल हैं, वो बाद में जो प्लांट का जो टिश्यू है वो यूज करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन वहाँ से लेते हैं, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। तो ये एसिमिलेशन वाली जगह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द मीन ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है ना। तो एसिमिलेशन बात समझ में आ गई ना, कि जो हमारा प्रोसेस जो हुआ था, पीछे हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन पढ़ा, उस प्रोसेस में जो हमारे पास नाइट्रेट और अमोनिया जो बना फ्रेंड्स, उसको जो इनटेक करता है रूट के थ्रू, और वो रूट के थ्रू इनटेक करके अपनी प्रोटीन जो बनाता है, प्लांट प्रोटीन बनाता है या न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो शामिल करना है वही क्या है, एसिमिलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाद में उसको एनिमल क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है नाइट्रोजन को प्लांट टिश्यू से, ठीक है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, चित रिलैक्स है आपका, ठीक है। एक आगे टर्म है एनामॉक्स, ये न्यू टर्म है फ्रेंड्स। एनामॉक्स का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ी नई टर्म है। एनामॉक्स होता है एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन, याद रखना है। एनामॉक्स क्या होता है, एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन इज द एनामॉक्स, याद रखना है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा किया जाता है प्रोसेस, ये प्रोकैरियोट्स के द्वारा किया जाता है। प्रोकैरियोट्स बिलोंग करते हैं जो एनामॉक्स का प्रोसेस होता है उससे, और ये बिलोंग करते हैं कौन से फाइलम से, ये फाइलम से होता है इसका प्लैंक्टोमाइसिटीज फाइलम से है। ये कौन, जो ये प्रोकैरियोट्स जो एनामॉक्स का प्रोसेस करते हैं या एनाएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन करते हैं, ये कौन से फाइलम से हैं, ये फाइलम प्लैंक्टोमाइसिटीज से हैं, ठीक है ना। और सबसे फर्स्ट जो एनामॉक्स बैक्टीरिया डिस्क्राइब किया गया था वो कौन सा था, ब्रोकार्डिया मोक्सीडांस, ये याद रखना है। कौन सा है, ब्रोकार्डियन मोक्सीडांस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसकी अगर एनामॉक्स का मतलब भी आप ध्यान रख लें तो भी बहुत है, एनाएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन इज द एनामॉक्स, ठीक है। ये थोड़ा नया है। आगे बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन आपको पता ही है, जस्ट उल्टा है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, जो ये नाइट्रेट था अपने पास, इसका रिडक्शन होगा किसमें, गैसियस नाइट्रोजन में, ठीक है, बाय द एनाएरोबिक बैक्टीरिया, बाय द एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, डीनाइट्रिफिकेशन होता है जो अपने पास नाइट्रेट आया था, ठीक है, नाइट्रेट आया था, इसका रिडक्शन होगा और इससे क्या बनेगी,
गैसियस नाइट्रोजन बनेगी, एक तरह से वापस वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चली जाएगी इस प्रोसेस से, एनाएरोबिक बैक्टीरिया के प्रोसेस से। ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसी से तो साइकिल चलेगा ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ओनली अकर वेयर देयर इज लिटल और नो ऑक्सीजन। याद रखना है ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में या फिर ऑक्सीजन ना के बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति भी जहाँ पे डीप होगा, गहराई में होगा, डीप इन द सोइल नियर द वाटर टेबल, लगभग वाटर टेबल के पास, जहाँ पे डीप होगा सोइल में, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी या ऑक्सीजन ना के बराबर होगी, वहाँ ये प्रोसेस होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं जैसे वेटलैंड्स होते हैं, ये भी एक वैल्यूएबल प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं रिडक्शन के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये भी डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में अच्छी हेल्प होती है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन इज़ द ओनली नाइट्रोजन transformation that remove nitrogen from ecosystem and roughly balance the amount of nitrogen fixed by the nitrogen fixer। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, एक तरह से आप ये मान लो कि जो मोलिकुलर नाइट्रोजन है उसको वापस लौटाने का काम कर देते हैं। जो नाइट्रेट होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और उसका किस में रिडक्शन होता है, मोलिकुलर नाइट्रोजन में होता है, और यही क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और एक टर्म आप पढ़ते हो अमोनिफिकेशन। क्या पढ़ते हो, अमोनिफिकेशन। देखो एसिमिलेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अब हम बात करें अमोनिफिकेशन, इन टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर, चित्त को शांत करके सारी बातें आपको गौर से पता करनी है, ठीक है। अगर समझ नहीं आए एक एक बार रोक के अच्छे से सुनना है, फिर ही आपको अच्छे से आगे बढ़ना है। तो अमोनिफिकेशन की बात करें, अमोनिफिकेशन है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अमोनिफिकेशन क्या होता है, एक तरह से जो आपके पास ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था उसको किस में बदलना, अमोनिया में बदलना, दैट इज अमोनिफिकेशन, नाम से ही कह रहा है, ठीक है ना। तो एसिमिलेशन में क्या था, एसिमिलेशन में आपके पास ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बना था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बना कि नहीं बना। आप बात कर रहे थे ना एसिमिलेशन, क्या होता है एसिमिलेशन, कि प्लांट प्रोटीन वगैरह जो बनी है वो क्या था, एसिमिलेशन था। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बने थे, ठीक है, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। ये तो एसिमिलेशन में तो बने थे। और अमोनिफिकेशन में क्या होगा, जो ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बने थे ये किस में कन्वर्ट होंगे, अमोनिया में होंगे, दैट इज अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है फ्रेंड्स तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करके आप पूछिए। बिल्कुल रिलैक्स रहें, चित्त को शांत रखें, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के रजिस्ट्रेशन ओपन है। पेपर 2 में हमारे पास अभी इन्वायरमेंटल साइंस है जिसका सब्जेक्ट, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो वो अभी रजिस्ट्रेशन अगर चाहे तो करवा सकता है, और पेपर 1 के भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।